पटना में बीजेपी नेता की हत्या का सीसीटीवी सामने आया है। बता दें कि वीडियो में भागते दिखे बाइक सवार बदमाशों ने की थी अजय शाह की गोली मारकर हत्या। तो बीजेपी नेता की दरअसल गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना में बीजेपी नेता की हत्या का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें बाइक सवार बदमाश भागते हुए दिखाई दिए। वीडियो में भागते दिखे बाइक सवार बदमाशों ने अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी। पटना में बीजेपी नेता की हत्या का सीसीटीवी सामने आया है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसे में राजधानी पटना भी पीछे नहीं रहा। देखिए, बीते दिन बीजेपी नेता अजय शाह की पटना सिटी में हत्या कर दी जाती है, जब वो अपने दुकान पर बैठकर दूध का संचालन कर रहे थे, दूध बेचते थे, विक्रेता थे, वो अपने घर पर बैठे हुए थे, तब पीछे से अपराधी आते हैं और उन पर गोली चला देते हैं। देखिए, ये घटना पहली बार नहीं हुई है, लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है वो बिहार में होती नजर आ रही हैं। पटना सिटी के आलमगंज थाने का ये मामला है, जहां पर अजय शाह की बीजेपी नेता हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। देर रात जब वो अपने दुकान पर बैठे होते हैं तो अपराधी पहुंचते हैं और दनादन उन पर फायरिंग कर देते हैं। देखिए, एक तरफ जहां सरकार कहती है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, यहाँ पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाता, वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं जहां पर दिन दहाड़े गोली चला दी जाती है, दिन दहाड़े बैंक में डकैती होती है, लूट होता है, या यूं कह लें कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज भी आया है किस तरीके से घटना को बीते दिन अंजाम दिया गया और अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन एक तरफ जहां पर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, वहां पर सरकार कहीं ना कहीं ये कहने से बचती नजर आ रही है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। लेकिन जो घटना बीती रात राजधानी पटना से सटे पटना सिटी के आलमगंज थाने के निकट हुई है, वो कहीं ना कहीं सरकार की अब लापरवाही पर भी सवाल खड़ा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। वहीं पटना में हुई हत्याकांड पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। तेजस्वी के हमले पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के राज में गुंडे सरकार चलाते थे। जेडीयू का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके राज में और यानी कि लालू जी के जंगल राज में और अभी नीतीश जी के सुशासन में अंतर बहुत है। पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था। 15 वर्षों में लालू जी ने जंगल राज को स्थापित कर बिहार को बर्बाद, बदनाम और चौपट कर दिया था। आज आपराधिक घटनाएं होते हैं तो फिर उस पे सरकार कार्रवाई करती है। सरकार कार्रवाई करती है और तत्परता के साथ अपराधी पकड़े जाते हैं, कानून तक ले जाती है, न्यायालय तक ले जाने का काम सरकार करती है और सजा दिलाने में तत्परता से आगे बढ़कर काम करती है। अंतर है। और लालू जी के उस जंगल राज में क्या हुआ था? पलायन हुआ था। अपराधी कहाँ मिलते थे? तो लालू जी के मंत्रियों के, विधायक के और उनके नेताओं के आवास पर मिलते थे। कौन नहीं जानता है लालू जी के उस चौपट राज को? आज जो आरोप लगा रहे हैं वह बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं है। पटना सिटी में भारतीय जनता पार्टी स्थानीय कार्यकर्ता की हुई हत्या दुखद है। इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस बहुत ही सूक्ष्मता से देख रही है और अपने स्तर से पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि घटनाक्रम में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और किस सिलसिले और संदर्भ में यह घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस पूरे तथ्यों के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान कर उद्भेदन करेगी और जो भी अपराधी इस कांड में शामिल हैं, उनकी धरपकड़ कराकर सजा कराई जाएगी। यूपी के अयोध्या से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अयोध्या की सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित जगह माने जाने वाले स्थान पर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि रामपथ और भक्ति पथ से लाखों की लाइट चोरी हुई है। 3800 बैम्बू लाइट और 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइट गायब मिली। चोरी का मामला सामने आने के बाद राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। देश भर में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। छावनी में तब्दील किया